क्या कभी किसी ने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ा है? इसके क्या सच में फायदे होते हैं? इसका रहस्य क्या है? दरअसल मनुष्य का स्वभाव है कि वो सफलता के शॉर्टकट ढूंढता है। हनुमान चालीसा में उसने ऐसा ही किया है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख हुई। अब यहाँ लोग कहते हैं कि इसका 7 बार अथवा 100 बार पाठ कर लेने बंधन मिट जाता है और कार्य सिद्ध होता है। मैं भी इसे पहले ऐसे ही समझता था, परंतु सोचने वाली बात यह है कि अगर 7 बार या 100 बार पाठ कर लेने मात्र से ही बंधन टूट जाए, कैद छूट जाए, तो जेल के कैदियों को ये पाठ करना चाहिए। वे सारे के सारे 3 घंटे में छूट जाएंगे। जज साहब तो ऐसे ही बैठे हैं, वकीलों का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? ऐसा कहीं देखा नहीं ना। तो क्या तुलसीदास जी झूठ कहते हैं हनुमान चालीसा में? नहीं जी, तुलसीदास जी ने बिल्कुल सत्य कहा है। दरअसल हमारे शास्त्र और ग्रंथ कोई इतिहास या रटने वाली चीज नहीं है। ये साधना करते समय मार्गदर्शन लेने के लिए है। यहाँ हनुमान चालीसा की पंक्ति में जो अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं वो ये है, सत का अर्थ सत्य होता है, परंतु लोगों ने इसको 7 ले लिया और 100 ले लिया। परंतु यहाँ तुलसीदास जी सत का अर्थ सत्य से कहते हैं। बार का अर्थ यहाँ आवृत्ति से है। किसी विद्वान से भी पूछ सकते हैं। अब देखो इस पंक्ति का कितना गजब अर्थ आया है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी महासुख हुई। अर्थात जो व्यक्ति सत्य की आवृत्ति होने तक इसका पाठ करता है, अर्थात सत्य की प्राप्ति होने तक इसका पाठ करता है, वो भवबंधन से पार होकर महासुख को प्राप्त करता है। यहाँ सुख नहीं बल्कि महासुख मिल रहा है। अब देखो कितना अच्छा अर्थ है। सत्य की आवृत्ति तक पाठ करना है। आवृत्ति का अर्थ अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी भी है। सत्य की फ्रीक्वेंसी के साथ जब तक नहीं मिलते तब तक पाठ करते रहो। जैसे सत्य के साथ आवृत्ति हुई तो बस कष्ट मिट गया, दुख घट गया, तुम जीत गए और सागर को पार कर लिया। कोई भी बंधु किसी भी संस्कृत विद्वान से लेख में बताए गए अर्थ का विश्लेषण करवा सकते हैं। जब मैंने भी आपकी तरह ही यह प्रश्न किया तो यह अर्थ मुझे किसी आत्मज्ञानी संत से मिला था। पता चला लोगों ने इन शब्दों को अपने अनुसार 7 या 100 कर दिया। ये मतलब है श्री हनुमान चालीसा के इस चौपाई का। लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ से बहुत चमत्कारिक लाभ होता है। इसका लाभ मैंने देखा है जब मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था और एक हनुमान मंदिर के बाहर में टहल रहा था। परेशानी के साथ साथ क्रोध का वेग तीव्र होता जा रहा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। तभी मन में विचार आया कि मंदिर में श्री हनुमान जी के दर्शन करके फिर सोचता हूँ कि क्या करना है। जब मंदिर में प्रवेश किया और मस्तक हनुमान जी के सामने झुकाया, मेरी नजर हनुमान चालीसा की एक किताब पर पड़ी। मैंने किताब को उठाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और संपूर्ण हनुमान चालीसा को 3 बार पढ़ा। हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई को ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ा। जब मैंने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण किया तो मेरी परेशानी और क्रोध पता नहीं कहाँ गया, ये तो मैं भी नहीं जानता। मगर वास्तव में मेरा मन इतना शांत हो गया था कि जैसे मुझे दुनिया की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो केवल मेरे गुरु देव श्री हनुमान जी और मेरे इष्ट देव है और जीवन इनका ही है, तो संभालना भी इन्हीं को है। ये वास्तविक चमत्कार मैंने हनुमान चालीसा का देखा। इसके चमत्कार को आप भी देख सकते हैं। इसको आपने जीवन में अपना कर नित्य श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान।